आज का हमारा जो प्रश्न है प्रश्नावली 2.3। यह जो प्रश्न है x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है x धन 1 से भाग देंगे, दूसरे में x ऋण 1/2 से भाग देंगे, तीसरे में x से भाग देंगे, चौथे में x धन पाई से भाग देंगे, पांचवें 5 धन 2x से भाग देंगे। तो जो यहाँ पर हम भाग देंगे एक प्रमेय होता है शेषफल प्रमेय, उस विधि से हम भाग देंगे। आपने पिछली क्लास में बहुपदों का भाग पढ़ा होगा, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा नया चीज़ आई है कि आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय से भाग देना है। अब शेषफल प्रमेय क्या होता है उसके माध्यम से हम सीखेंगे। तो सारे सवाल में गणित में आपको व्यवस्थित लिखना होगा, दिया है और ज्ञात करना है। तो दिया है में आप लिख दीजिए, पहला जो सवाल है अपना x धन 1 वाला करेंगे। दिया है में लिख दो बहुपद। अब ये जो बहुपद है x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 को हम क्या कर देंगे, px के बराबर मान लेंगे। तो आपने लिखा px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 और ज्ञात करना है x धन 1 से px को। अब px मतलब इस पूरे की बात हो रही है बहुपद की, तो px को भाग देने पर आपको क्या निकालना है, शेषफल। अब यहाँ पर एक हम प्रमेय का उपयोग करेंगे, शेषफल प्रमेय का। इसके माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। शेषफल प्रमेय से ये आपको नोट करना होगा। शेषफल प्रमेय में क्या करना पड़ेगा, आपने क्या किया, x धन 1 बराबर आप 0 मान लीजिए, जिससे भाग देना है। ठीक, तो 1 का पक्षांतर किया तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर ऋण 1 रखने पर अब आपको बहुपद उतार लीजिए। px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। अब आप क्या कीजिए कि इसमें जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ -1 रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने -1 रख दिया है, यहाँ पर भी -1 की घात 3 धन 3 गुणा -1 की घात 2 धन 3 गुणा -1 धन 1। इसमें केवल हमने वैल्यू पुट की x की जगह पर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न समझिए कि माइनस की घात अगर विषम रहे, ठीक है, ये फार्मूला होता है, माइनस की घात अगर विषम रहे तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रहेगा, और माइनस की घात विषम सम रहे, सम संख्या आपको पता होगा और विषम भी पता होगा, सम 2 3 4 विषम 3 6, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो सम रहेगी तो रिजल्ट का आएगा पॉजिटिव में। इस फार्मूले का यहाँ पर उपयोग होगा। तो हम इसको हल करते हैं। -1 = अब ऋण 1 की घात 3। अब देखिए ये जो 3 है विषम संख्या है, मतलब ऋण की घात भी 3 में करना है। जब ऋण की घात 3 करोगे तो रिजल्ट काय में आएगा, माइनस में ही आएगा, और 1 की घात 3 करोगे तो 1 ही होगा। फिर देखिए ऋण की घात कितनी है, 2 है, सम संख्या है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इसका, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर देखिए धन का ऋण में गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस आता है, और ये हो जाएगा आपका 3 और धना 1। अब देखिए जो हमारा सवाल है केवल जोड़ने घटाने वाला बन गया है। ये 1 धन का 1 ऋण का, धन 3 का ऋण का 3, तो फाइनली जो सारा जो हमारा कट के क्या आ गया, 0। तो p-1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा शेषफल है वो क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, x ऋण 2 से बहुपद को अब भाग देना है। तो दिया है, आपने बहुपद लिख दिया। बहुपद जो है वो सभी सवालों के लिए कॉमन है कि px बराबर x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 ज्ञात करना है। अब आपको x ऋण 2 से भाग देना है। x ऋण 2 से भाग देने पर क्या निकालना है, शेषफल, है ना, यही पूछा है आपको। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपको लिखना है शेषफल प्रमेय
से। अब सारे सवाल जो है आपके वो एक ही पैटर्न के हैं, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, आपने बहुपद को उतारा, क्या हो गया आपका, और जिससे भाग देना है भाजक निकाला, -1/2 दिया है। अब इसके बराबर आप क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, 1/2। अब आपने क्या किया, px में x बराबर माइनस प्लस का है ना, तो प्लस का 1/2 रखने पर रखते हैं। तो देखिए क्या आंसर होता है। अब आप देखिए, ये आपने px उतारा बराबर x³ धन 3x² धन 3x धन 1। अब आप x की जगह 1/2 रखते जाइए। तो 1/2 उसकी घात 3 धन 3 गुणा 1/2 उसकी घात 2 धन 3 गुणा 1/2 धन 1। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल आपने x का मान रखा है। अब इसको हल करते हैं। अब 1/2 उसकी घात 3 है, इसका मतलब क्या होता है, 1 का 3 बार गुणा। तो इसको लिखेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। 2 की घात भी 3 हो जाएगी, 2 की घात भी 3 करना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर धन, घातों को हल करेंगे पहले। तो 1 गुणा 1 ये हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर धन। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे में 2 धना 1। अब देखिए, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर धन 3। अब देखिए 3 1 एकम 1, ठीक है, और 1 का 3 में गुणा किया तो ये हो जाएगा 3, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, और धन ये हो जाएगा 3/2 धन 1। अब यहाँ पर सब परिमेय संख्याएं बन चुकी है, और परिमेय संख्याओं में इनको हल करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है वो आपका एलसीएम जो हो जाएगा, लघुत्तम सरलता को यहाँ हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, आपने 1 लिख दिया ये वाला, धन 3 लिख दिया, फिर ये वाला भी 3 लिख दिया आपने, और ये धन का 8 लिख दिया। अब इनके साथ गुणा होंगे एक एक अंक का जो एलसीएम में आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, 8 में 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, तो एक बार गया तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इस 8 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2 बार गया। फिर 8 में इस 2 का भाग दिया तो ये जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 8, और 8 में 1 का भाग देंगे तो सॉरी यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, ये वाला 1 उतारेंगे। अब 1 का 8 में भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 धन 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, और ये 8, और बटे में कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब आप देखिए इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 27/8। अब 27 में 8 का भाग जाता है, कटता है, नहीं कटता है। तो यह हमारा क्या हो गया, आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर, शेषफल आपका हो जाएगा 27/8। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, x। अब इसमें दिया है, मैं लिखेंगे px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। अब ज्ञात करना है आपको, x से भाग देना है इस प्रश्न में, तीसरे में। फिर आपने लिखा शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से आप क्या करेंगे, अब आपका x है, x से भाग देना है, तो x से भाग देना मतलब x के बराबर आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब x के साथ कुछ नहीं, तो x के बराबर आप 0 लीजिए। अब आप क्या कीजिए, px में x बराबर 0 रखने पर अब आप 0 रख दीजिए। तो आपने यह बहुपद उतारा, px बराबर x की घात 3 धन 3x²
धन 3x धन 1। अब आपको इस बहुपद में जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, हम शून्य रख देंगे। तो रखते हैं शून्य, तो ये हो जाएगा p0 बराबर 0 की घात 3 धन 3 गुणा 0 की घात 2 धन 3 गुणा 0 धन 1। आप p0 बराबर 0 की घात 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का 3 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। 3 का 0 में गुणा करने पर धन 1। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो p0 पर आपका कितना आ गया, फाइनली बच्चा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा शेषफल बराबर 1। यह आपको समझ में आया होगा। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है x धन पाई। तो दिया है, मैं लिख दीजिए बहुपद पी एक्स से बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। ज्ञात करना है आपको x धन पाई से भाग देने पर शेषफल। अब आपने फिर लिखा यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, रिमाइंडर थ्योरम अंग्रेजी में हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, x धन पाई दिया, इससे भाग देना, तो इसके बराबर आप शून्य मान लीजिए। शून्य मानने के बाद क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का पाई। x का पक्ष, ये पाई का पक्षांतर करें तो माइनस में हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, px में x बराबर माइनस पाई रखने पर रखते हैं, तो आपने बहुपद को उतारा px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। अब आपको x की जगह आपको क्या रख देना है, पाई रख देना है। तो यहाँ से मैं x की जगह केवल पाई पे रखते जाता हूँ। तो पाई की घात 3 हो जाएगी धन 3 पाई स्क्वायर धन 3 पाई धन 1। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करना संभव नहीं है क्योंकि ये संख्यात्मक मान नहीं है, यह पाई के रूप में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमसे एक चूक हो गई है। चूक ये हो गई है कि अब पाई की जगह माइनस पाई रखना है आपको। तो माइनस का पाई हम यहाँ रखते हैं, माइनस माइनस लगा देते हैं, तो इसको सुधार कर लेंगे। अब केवल हम इसमें माइनस को हल करेंगे, तो माइनस की घात 3 करोगे तो विषम में है तो माइनस ही होगा और पाई की घात आपकी 3 हो जाएगी। धन माइनस का वर्ग प्लस में ही होगा तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। फिर प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो -3 पाई और +1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हल करना संभव नहीं है क्योंकि माइनस हल हो रहा था तो माइनस को आपने हल कर दिया है। तो आंसर में आपका हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो हो जाएगा माइनस पाई की घात 3 धन 3 पाई स्क्वायर -3 पाई और प्लस का 1। यह आपको समझ में आया होगा। अब पांचवा सवाल है 5 धन 2x। ठीक है, अब दिया है, आपने बहुपद लिख दिया, ज्ञात करना है 5 धन 2x से भाग देने पर शेषफल। अब आपने पुनः लिखा कि यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से मतलब कि जो ये हल करने की विधि है जो हम मान रख रहे हैं वह शेषफल प्रमेय कहलाता है। अब आपने क्या किया, 5 धन 2x बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो 5 का पक्षांतर कर दिया तो ये -5 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का पड़ेंगे, आपको पिछले प्रश्न में भी बताया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। मतलब कि हमारी जो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -5/2। अब हम क्या करेंगे, px में, px मतलब पूरा बहुपद x बराबर -5/2 रखने पर, इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा शेषफल रहेगा। तो p x हमने बहुपद उतारा, x की घात 3 + 3x स्क्वायर धन 3x धन 1। अब x की जगह आप क्या रख दीजिए, -5/2। तो रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -5/2 की घात 3, यहाँ पर जाएगा 3 गुणा -5/2 उसकी घात 2 धन 3 गुणा, अब ये ऋण में है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, और धन 1।
अब देखिए थोड़ा बराबर का निशान आगे लगा लेता हूँ मैं। अब ये क्या हो जाएगा, ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5, घात 3 इसलिए 3 बार, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, फिर ऋण 3 गुणा, अब 5 की घात 2 है तो ऋण 5 गुणा ऋण 5, और ये हो जाएगा 2 गुणा 2, क्योंकि घाते 2 2 लगाना है। फिर अब देखिए धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण आएगा, और ये हो जाएगा 5 तिया 15/2 धना 1। इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, घातों को हल करना है। अब घातों को हल करने पर इन सबको गुणा करेंगे तो यह आएगा -125। ऋण का ऋण में गुणा किया तो धन, और धन का ऋण में गुणा किया तो ऋण, और 2 का गुणा किया तो यह हो जाएगा आपका 8, फिर ऋण, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका धन का निशान है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे तो ये धन हो जाएगा। अब देखिए, अब ऋण का ऋण में गुणा किया तो धन हो जाएगा 25 और 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और 2 दूना 4, फिर ऋण ये हो जाएगा आपका -15/2 धन 1। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते आता होगा आपको, तो एलसीएम में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यह जो -125 है इसमें किसी -125 आपने लिख दिया, फिर इसमें गुणा का निशान लगा दिया, छोड़ दो कौन सा अंक आएगा, फिर आपने ये 75 लिख दिया, यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर ऋण 15 गुणा, और फिर ये हो जाएगा धन 1 गुणा। अब देखिए, अब इसके बट्टे में क्या है 8, 8 में 8 का भाग दिया तो 1 हो जाएगा, फिर 8 में 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 8 में 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 4 2 6 2 चौक 8 4 बार, और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -125, और ये हो जाएगा आपका 75 में 2 को गुणा करेंगे तो 150, फिर 15 चौक 60, और धन 8 1 का गुणा करेंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 8। अब इन सबका प्लस माइनस करेंगे, -125, और इस पूरे को हल करने पर जो आपका आंसर हो जाएगा -27/8 हो जाएगा। जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया -27/8। ठीक है, अब इसके बाद ये हल नहीं होगा तो ये हो जाएगा -5/2 रखने पर, पूरा हल करने पर आ गया -27/8। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर नोट कर दीजिए, शेषफल कितना हो जाएगा बराबर -27/8। तो यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको अवश्य रूप से प्रश्नों को समझ